नमस्ते दोस्तों, अनुज की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल करेंगे कि आखिर हिंदी है क्या। तो दोस्तों, कोई आपसे पूछ दे कि हिंदी क्या है, हिंदी आखिर है क्या, तो हम बताते हैं हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है जो जो 14 सितंबर 1949 को राज्य भाषा के रूप में अंकित किया गया था। यानी कि हिंदी जो भाषा है वह 14 सितंबर सन 1949 को राज्य भाषा बनी थी। यह जो हिंदी भाषा राज्य भाषा जो बनी थी वह किसकी अध्यक्षता में बनी थी, ये भी तो सवाल पूछ सकते हैं। तो हम बताते हैं जीबी खर्रे के अध्यक्षता में जीबी खर्रे की अध्यक्षता में ही हिंदी भाषा जो राज्य भाषा बनी थी। यह हिंदी भाषा जो है वो संविधान के 8वीं अनुसूची में अंकित है। 8वीं अनुसूची में अंकित है। हिंदी भाषा जो है वह राज्य भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में अंकित किया गया है। जो हिंदी भाषा जो लिखी जाती है, हिंदी भाषा वह बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है हिंदी भाषा। ये जो आती है वो ब्राह्मी लिपि में आती है। ब्राह्मी लिपि हिंदी भाषा जो आती है वह ब्राह्मी लिपि में आती है। हिंदी भाषा तो जो हिंदी भाषा होती है वह बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। और जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, दाएं से बाएं की तरफ, जो दाएं से बाएं की तरफ जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है वह अरबी भाषा होती है। अरबी भाषा यह हमेशा बाएं से राइट साइड से लेफ्ट साइड में लिखी जाती है। यानी दाहिने से बाएं साइड में लिखी जाती है। इधर से स्टार्ट होगा और इधर आके खत्म होगा। और हिंदी भाषा जो होता है इधर से स्टार्ट होता है और इधर आके खत्म होता है। तो यह जो अरबी भाषा लिखी जाती है वह खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है अरबी भाषा। तो दोस्तों, ये हिंदी भाषा के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारियाँ हासिल कर लिए। अब आता है हिंदी क्या है। हिंदी भाषा के बारे में थोड़ी जानकारियाँ हम लोग हासिल कर लिए। अब देखते हैं हिंदी है क्या। तो हिंदी एक भाषा हो गया। हिंदी एक भाषा हो गया। तो भाषा क्या है? तो भाषा जो है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे के यहाँ पहुँचाता है या दूसरे के मन के भाव और विचारों को समझता है, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। सिंपल भाषा में सुनिए, भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा के भेद होते हैं, वह भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है वह लिखित भाषा। दूसरा जो होता है वह मौखिक भाषा। तीसरा जो होता है सांकेतिक भाषा। तो देखिए दोस्तों, जो लिखित भाषा होता है वह उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिखित भाषा। मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को लिखकर एक दूसरे के यहाँ पहुंचाता है, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। फिर से सुनिए,
लिखित भाषा जो होता है जिसे मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को लिख के एक दूसरे के यहाँ पहुंचाते हैं, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। देखिए जैसे कि राम घर जाता है, तो हमने ये लिख कर आपको समझाया कि राम घर जाता है। मैं यहाँ पर बोल नहीं रहा हूँ, यहाँ पर लिख दिया, बस ऐसे लिख दिया तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये लिखित भाषा है। मैंने बोला नहीं कि ये कौन सा भाषा है, ये लिख कर समझाया जा रहा है। मैं कुछ नहीं बोला, तो ये क्या हो गया, लिखित भाषा हो गया। और मौखिक भाषा क्या होता है? मौखिक भाषा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर एक दूसरे के यहाँ पहुंचाता है, तब दूसरे के मन और भाव को, विचारों को समझता है, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। सिंपल भाषा में सुनिए, मनुष्य मौखिक भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। तो देखिए मौखिक भाषा में क्या हो गया, जैसे बोलकर हम समझा रहे हैं कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तो हम बोल रहे हैं तो क्या हो गया, तुम एक अच्छे लड़के हो। मैंने कुछ पेन का ना इस्तेमाल किया ना मार करके कुछ नहीं इस्तेमाल किया, मैं बस बोला कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तो क्या हो गया, ये मौखिक भाषा हो, क्योंकि मैंने बोला बस तुम एक अच्छे लड़के हो, ना कि मैंने लिख कर समझाया। तो यह क्या हो गया, यह हो गया मौखिक भाषा, जो मैंने मुंह के द्वारा आपको समझाया। सांकेतिक भाषा क्या होता है? सांकेतिक भाषा क्या होता है? सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा मनुष्य इशारे से समझाया जाता है, उसे इशारे से समझाए और दूसरे के भाव और विचारों को इशारे से समझे, उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। देखिए जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो देखते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, वो नहीं बोलती है कि रुकने के लिए नहीं बोलती, बस क्या करती है, ऐसे हाथ दिखा देती है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इधर के जो वाहन आ रहे हैं वो रुक जाते हैं, तो उसने बस हाथ दिखाया ऐसे, तो सभी वाहन रुक जाते हैं। अब देखते हैं कि शहरों में लाइट लगे हुए थे, तो रेड लाइट जब ट्रैफिक में जब रेड लाइट बढ़ जाता है तो सभी लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो संकेत करता है कि वो रुकना है सभी को। मतलब वो रेड लाइट जो होती है वो सबको संकेत करती है कि यहाँ पर रुकना है। सभी लोग देखते हैं तो जान जाते हैं कि हाँ यहाँ पर रुकना है, और ग्रीन जब बढ़ता है लाइट तो सभी लोग चले जाते हैं। तो क्या हुआ, वो सांकेतिक भाषा है। ना ही वो बोल रहा है ना ही वो लिख रहा है, वो केवल संकेत कर रहा है, इशारे से कर रहा है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों को ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हम कल पढ़ाएंगे वर्ण के बारे में, वर्ण क्या होता है, वर्ण के बारे में हम अगले नेक्स्ट चैप्टर, वर्ण के बारे में हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। थैंक यू।